हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए एक थ्योरम बताते हैं जो कि कौन समद्विभाजक प्रमेय के नाम से जाना जाता है। देखना और सीखने का प्रयास करना। किसी त्रिभुज की एक कोण का समद्विभाजक भाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। कोई त्रिभुज मान लेते हैं। और इसका कोण ए का समद्विभाजक ले लेते हैं जो कि बीसी के डी बिंदु पर मिल रही है। कोण ए का समद्विभाजक मान लेंगे। माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण ए का समद्विभाजक सामने वाली भुजा बीसी के डी बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेदक मिलती है। अर्थात लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। तो क्या साबित करनी है कि एक कोण का जो समद्विभाजक एडी है सामने वाली भुजा को एसी और एबी के अनुपात में बांटती है कि जो अनुपात एबी और एसी में होगा वही अनुपात बीडी और डीसी का हो। कह सकते हैं बीडी बटे डीसी बराबर एबी बटे एसी। तो इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा साबित करने के लिए। तो रचना क्या करते हैं, बिंदु सी को डी ए के समांतर ले लेंगे कि बिंदु सी से एक रेखा खींचेंगे जो कि डी ए के समांतर है और बी ए को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि किसी बिंदु पर वो मिल रही है डी ए समांतर रेखा के। मान लेते हैं, मान लो बिंदु ई लिख लेंगे और इसे डॉट डॉट द्वारा दिखाना ताकि रचना किए हैं तो रचना को काल्पनिक रेखा से दिखाते हैं। सी से डी ए के समांतर एक रेखा खींचा और भुजा बी ए को इस प्रकार बढ़ाया कि डी ए के समांतर रेखा के बिंदु ई पर मिलती है। और हमें क्या साबित करना है वो ध्यान में रखना पड़ता है
कि AD जो है सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं का जो अनुपात है उसी अनुपात में बांटती है। देख लेते हैं दो प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? रचना में क्या किया कि C से जो रेखा खींच रहे हैं वो DA के समांतर है। चूंकि क्या लिख सकते हैं कि DA समांतर CE रचना से, और क्या जानते हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, यानी कि CAD बराबर ACE लिख सकते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं क्या कि कोण CAD बराबर कोण ACE। क्यों? एकांतर अंतःकोण से, इक्वेशन 1 मान लो। और ठीक हम ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो संगत का कोण भी बराबर होंगे। ये कोण AEC और कौन सा हो जाएगा? DA के समांतर यानी ऊपर। तो संगत कोण किसको कहते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दोनों रेखाओं के या तो ऊपर या तो नीचे। तो ये देख रहे हैं कि इस दोनों रेखाओं के ऊपर क्या बन रहा है? BAD, और यहाँ क्या बन रहा है? ACE। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इसलिए ये भी लिख सकते हैं कि कोण क्या हो रहा है? BAD बराबर AEC। ये क्या कहेंगे? संगत कोण से। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और चूंकि हमें दे रखा है कि AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, जो कि हम ऊपर भी लिख चुके हैं। कोण BAD बराबर कोण CAD। इसको किससे कह सकते हैं? दिया है, इक्वेशन 3 मान लो इसमें। और इक्वेशन 1, 2, 3 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो कह रहा है कि ये कोण बराबर ये कोण, और रचना में हम लिए DA के समांतर CE, जिससे हमें दो एंगल बराबर कर रहे हैं। ये कोण और ये कोण हो रहा है एकांतर अंतःकोण से, और ये कोण और ये कोण हो रहा है संगत कोण से बराबर। तो यदि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर कोण पहले से है। ये कोण भी इस कोण के बराबर है, ये कोण भी इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों में भी बराबर होंगे। तो इसको कैसे बराबर कहेंगे? तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या बराबर हो जाएंगे? कौन कौन? ACE बराबर AEC। और आगे ध्यान देना कि अगर ACE और AEC अगर ये कोण और ये कोण बराबर कर दिए तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ACE में कि समान कोण के, ऊपर ही लिख लो, में त्रिभुज ACE, ये तो लिख चुका है, ACE में समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। अर्थात क्या लिख सकते हैं? AC बराबर AE। अब ये दोनों भुजाओं को बराबर कर लिए। तब हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि यदि किसी त्रिभुज की BCE में यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी BE और BC के एक रेखा है जो कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर है,
तो कहता है अन्य दो भुजाओं को यानी BC और BE को एक ही अनुपात में बांटेगी। तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं कि त्रिभुज BCE में BEC में चूंकि रचना से हम ले चुके हैं कि DA समांतर CE, तो क्या कहेंगे कि भुजाएं समान अनुपात में होगी, यानी BD बटे DC बराबर BA या AB बटे AE, AB बटे AE। अब क्या किए हैं हम कि AE का मान हम क्या लिखे हैं, AC निकाल चुके हैं, यानी ये बराबर ये निकाल चुके हैं। तो हम AE के मान पे रख देंगे AC, क्योंकि AE बराबर क्या है, AE बराबर क्या है, AC। तो क्या हो जाएगा, BD बटे DC बराबर AB बटे AC। यही साबित करना था कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, कि शेष दो भुजा क्या था, AB और AC, और ये जो कोण समद्विभाजक है AD उसको किस अनुपात में बांट रही है, तो शेष दो भुजाओं में, यानी BD बटे DC में, DC अनुपात में। आइए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर ये थ्योरम ध्यान में रहे और ये थ्योरम से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए बताते हैं क्वेश्चन। कहता है यदि त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है DC का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, हम एक थ्योरम जानते हैं कोण समद्विभाजक से कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण के समद्विभाजक सामने वाली भुजाओं को शेष दो भुजाओं के अनुपात में ही बांटती है। तो क्या है, ABC त्रिभुज है जिसमें कोण A का समद्विभाजक कह रहा है AD है, जिसमें से हमें दे रखा है क्या, लिख लेते हैं बगल में, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, हमें DC निकालना है। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या जानते हैं कि कहेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय से कि BD बटे DC बराबर AB बटे AC। जो मान दिया है रख लेंगे। इसका BD का मान क्या दिया है, BD का मान दिया है 3 और DC का मान निकालना है। AB बराबर दिया है 6 और AC बराबर दिया है 8। तो DC का मान निकालना है, काट दो, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। तो क्या बचेगा, 1 बटे DC बराबर 1 बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 बराबर DC हो जाएगा, अर्थात कहेंगे DC बराबर 4 सेंटीमीटर। यही निकालना था। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है जो भुजा BC को D पर मिलता है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है BD और DC का मान, यानी DC की लंबाई ज्ञात करना। तो हम थ्योरम जान रहे हैं कोण समद्विभाजक से कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है। AB, C और D मान लेते हैं। AD कह रहा है कोण A का समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक कह रहा है, जिसमें दे रखा है मान लिख लेते हैं। क्या दिया है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। इस बार क्या दिया है, पूरी भुजा का दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि BD की लंबाई x मान लेते हैं और पूरा की लंबाई दे रखा है 12। कितना दे रखा है, BC की लंबाई 12। तो DC की लंबाई क्या हो जाएगा, 12 में से अगर BD घटा देंगे यानी 12 माइनस x, तो लिख लो। मान लेते हैं कि BD बराबर x, तो DC क्या हो जाएगा, 12 माइनस x।
चलो क्या जानते हैं कौन संधिभाजक प्रमेय से? कि बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी। बी डी क्या है? एक्स माने हैं, एक्स बटे डी सी क्या है? 12 माइनस एक्स बराबर ए बी दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, और ए सी क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर। क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 14x, इधर गुना करेंगे 12 नहीं है 120 माइनस 10x, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 14 24, 24x बराबर 120, 24 से कट जाएगा, 24 बचे 20 से, यानी x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया तो क्या माने थे? बी डी बराबर माने थे x, तो x बराबर क्या आया? 5। और डी सी क्या हो जाएगा? डी सी की लंबाई 12 माइनस एक्स था, तो 12 माइनस 5 बराबर 7 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हल करनी है। यदि थ्योरम याद है तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है।